और ये हैं वो योद्धा जो यहां लड़ते हैं। ये यहां सदियों से लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर शिकार दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। इस इलाके का हर कोना अपनी अलग चुनौती लेकर आता है। गहरे ट्रेंचेस, गाढ़ा कीचड़ और घास का बिल्कुल न होना। ऐसे में शिकारी शिकार करे भी तो कैसे? यहां सर्वाइव कर पाते हैं तो बस क्रिएटिव किलर्स। खुले घास के मैदान धरती के कर्व तक फैले हैं। पुराने रास्ते नसों की तरह सरफेस पर बहते हैं, जो बड़े से बड़े झुंडों को सेरेंगेटी के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाते हैं। एक कमाल की जगह जिसका नाम है अंडूटू। यहां की घास किसी और जगह से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये जमीन मशहूर माइग्रेशन का घर है। यह अनगिनत विल्डबीस्ट की पीढ़ियों से बर्डिंग ग्राउंड भी रही है। उनके लिए अंडूटू किसी मक्का से कम नहीं, एक अमीर सल्तनत जैसा खजाना। लेकिन ऐसे खजाने की भी कीमत होती है। यहां रहते हैं दो खतरनाक शिकारी। दोनों के पास है अपनी अलग काबिलियत। चीता, धरती का सबसे तेज जानवर, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह खुला इलाका उसके लिए परफेक्ट है। उसका मुकाबला शेर, वजन में दुगना पर रफ्तार में आधा। शिकार के लिए उन्हें चाहिए बढ़िया कवर। अंडूटू दोनों को संभालता है। यहां सिर्फ जानवर ही नहीं, जमीन की भी विविधता है। जहां गहरे कवर हो वहां शेरों का दबदबा है। चीते खुली जगह में सिर्फ अपनी रफ्तार पर जीते हैं। कभी कभी इन बिल्लियों के इलाके टकरा जाते हैं और तब मुकाबला ज्यादा तीखा हो जाता है, खासकर इस मौसम में जब माइग्रेशन दोनों के इलाके में आ जाता है। बिल्लियां बहुत देर से भूखी हैं। अब जब काले बादल घिर रहे हैं तो ये साल के इस समय आने वाली दावत के लिए तैयार हैं। 20 लाख शिकार इनके रास्ते में हैं। ये विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं और जब तक बारिश नहीं होती ये रुकने वाले नहीं। अंडूटू इनके साल भर के सफर का इकलौता स्टॉप है। ये 50 किलोमीटर दूर तक से बिजली की गड़गड़ाहट का पीछा करते हैं। आखिरकार बादल बरसते हैं और जिंदगी देने वाला पानी जमीन को भिगो देता है। बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं, पर शिकार पास आ जाए तो बर्दाश्त कर लेती हैं। हर कोई अपनी अपनी जमीन पर इंतजार करता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। बारिश सूखी जमीन को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। अब माएं बच्चों को जन्म देना शुरू करती हैं। अगले कुछ हफ्तों में यहां 5 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे। बिल्लियां ये सब जानती हैं।
यहीं का एक शेरों का झुंड और दो चीता परिवार बेसब्री से झुंड, और ये हैं वो योद्धा जो यहां लड़ते हैं। ये यहां सदियों से लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर शिकार दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। इस इलाके का हर कोना अपनी अलग चुनौती लेकर आता है। गहरे ट्रेंचेस, गाढ़ा कीचड़ और घास का बिल्कुल न होना। ऐसे में शिकारी शिकार करे भी तो कैसे? यहां सर्वाइव कर पाते हैं तो बस क्रिएटिव किलर्स। खुले घास के मैदान धरती के कर्व तक फैले हैं। पुराने रास्ते नसों की तरह सरफेस पर बहते हैं, जो बड़े से बड़े झुंडों को सेरेंगेटी के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाते हैं। एक कमाल की जगह जिसका नाम है अंडूटू। यहां की घास किसी और जगह से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये जमीन मशहूर माइग्रेशन का घर है। यह अनगिनत विल्डबीस्ट की पीढ़ियों से बर्डिंग ग्राउंड भी रही है। उनके लिए अंडूटू किसी मक्का से कम नहीं, एक अमीर सल्तनत जैसा खजाना। लेकिन ऐसे खजाने की भी कीमत होती है। यहां रहते हैं दो खतरनाक शिकारी। दोनों के पास है अपनी अलग काबिलियत। चीता, धरती का सबसे तेज जानवर, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह खुला इलाका उसके लिए परफेक्ट है। उसका मुकाबला शेर, वजन में दुगना पर रफ्तार में आधा। शिकार के लिए उन्हें चाहिए बढ़िया कवर। अंडूटू दोनों को संभालता है। यहां सिर्फ जानवर ही नहीं, जमीन की भी विविधता है। जहां गहरे कवर हो वहां शेरों का दबदबा है। चीते खुली जगह में सिर्फ अपनी रफ्तार पर जीते हैं। कभी कभी इन बिल्लियों के इलाके टकरा जाते हैं और तब मुकाबला ज्यादा तीखा हो जाता है, खासकर इस मौसम में जब माइग्रेशन दोनों के इलाके में आ जाता है। बिल्लियां बहुत देर से भूखी हैं। अब जब काले बादल घिर रहे हैं तो ये साल के इस समय आने वाली दावत के लिए तैयार हैं। 20 लाख शिकार इनके रास्ते में हैं। ये विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं, और जब तक बारिश नहीं होती ये रुकने वाले नहीं। अंडूटू इनके साल भर के सफर का इकलौता स्टॉप है। ये 50 किलोमीटर दूर तक से बिजली की गड़गड़ाहट का पीछा करते हैं। आखिरकार बादल बरसते हैं और जिंदगी देने वाला पानी जमीन को भिगो देता है। बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं, पर शिकार पास आ जाए तो बर्दाश्त कर लेती हैं। हर कोई अपनी अपनी जमीन पर इंतजार करता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। बारिश सूखी जमीन को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। अब माएं बच्चों को जन्म देना शुरू करती हैं। अगले कुछ हफ्तों में यहां 5 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे।
बिल्लियां ये सब जानती हैं। यहीं का एक शेरों का झुंड और 2 चीता परिवार बेसब्री से झुंड